मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे संबंध है। राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अलग पार्टी में हैं तो हमारी दोस्ती नहीं है। हम लोग तो रोज कहते हैं कि सुशील मोदी जी हम लोग के मित्र हैं, सुशील मोदी जी को हम लोगों की शुभकामना है। सुशील मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा में बना दे तो हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। हम लोग तो रोज बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? सुशील मोदी पार्टी में जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं निखिल। देखिए, देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरा बिहार पे आई हुई है। वहीं बता दें कि कल मोतिहारी में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने भरे मन से अपनी पुरानी दोस्ती याद कर ली थी। तमाम जो दोस्तियां थी वो याद कर रहे थे। जिस तरीके से वो केंद्र में जब मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम 2-2 यूनिवर्सिटी की मांग किए थे, लेकिन उस समय नहीं मिला था। जब बीजेपी की सरकार आई थी तब वो यूनिवर्सिटी की मान्यता मिल गई और आज यहाँ पर आप उपस्थित हुई हैं इस केंद्रीय यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में। बता दें कि मोतिहारी में महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वो दीक्षांत समारोह में मौजूद थे। उसी कार्यक्रम में उन्होंने तमाम बातों को रखा। इस पर लेकर अब सियासत काफ़ी गर्म है कि कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार वो बीजेपी के साथ फिर से आने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तमाम बातों पर जो है वो पूर्ण विराम लगा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, सुनिए। दोस्ती बरकरार रहेगी, इसके कई मायने निकाले इसमें कौन मायने निकालने की बात है? जो मायने निकाल रहे हैं उनकी नीयत खराब है, उनका देखने का नजरिया गलत है और जो उनका एजेंडा है उसी नजरिया से वो देखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सबसे संबंध है। राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम अलग पार्टी में हैं तो हमारी दोस्ती नहीं है। हम लोग तो रोज कहते हैं कि सुशील मोदी जी हम लोग के मित्र हैं, सुशील मोदी जी को हम लोगों की शुभकामना है। सुशील मोदी जी को फिर से भारतीय जनता पार्टी अगर राज्यसभा में बना दे तो हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। हम लोग तो रोज बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? सुशील मोदी की पार्टी में जा रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की, व्यक्तिगत संबंधों की बात की और व्यक्तिगत संबंध को राजनीति से जोड़ने का काम मीडिया वालों का है। ये मीडिया ये काम करती रहती है इसलिए कि मीडिया का कोई ना कोई एजेंडा है और उस एजेंडे के मुताबिक चलती है। कभी कहेगी कि ललन सिंह को सेट करने के लिए नीतीश कुमार ने सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद चल रहा है, कभी चलाएंगे कि फलानवा को फलानवा से सेट कर दिया, कभी कहेंगे कि ललन सिंह चाहते हैं राजद के साथ नीतीश कुमार चाहते हैं। नीतीश कुमार क्या हाल भाजपा की तरफ जाएंगे? भाजपा की तरफ नीतीश कुमार देखेंगे भी नहीं। और मीडिया ने जो चलाया है वो नीतीश कुमार के साथ मीडिया ने बेईमानी किया। नीतीश कुमार जी ने मंच पर कहा है कि रिश्ते हैं और मेरे रिश्ते हैं, तो व्यक्तिगत रिश्ता अलग है, राजनीति अलग है। नीतीश कुमार कहे के लिए भाजपा की तरफ देखेंगे? वहीं माननीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी आरजेडी के लोग 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में शामिल हुए, तब से उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? तो इससे नीतीश कुमार को भयभीत होने वाले हैं? कोई भयभीत नहीं होने वाला है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के एक नेता के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया। तो जिसने पीठ में छुरा भोंका उसकी तरफ देखने का कहां सवाल है? जाने की तो बात छोड़। हाँ, नीतीश कुमार जी का स्वभाव है वो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं, तो व्यक्तिगत संबंधों को मानते हैं। ये आपका नजरिया है, मीडिया का नजरिया है कि उसको तुरंत एंगल चेंज कर दिया। वहीं गए एगो न्यूज चैनल में हम देखे, कह रहे हैं कि भाजपा के साथ नजदीकियां। नीतीश कुमार जी ने कहा था क्या मंच पर? हम चुनौती देते हैं, बताइए। नीतीश कुमार जी ने कहा था क्या कि हम भाजपा के साथ मेरी दोस्ती रहेगी? व्यक्तिगत लोगों के बारे में उन्होंने कहा।
लेकिन एजेंडा है तो है, चलाते रहिए, उससे कोई फर्क हम लोग नहीं पड़ता। हम लोग का साफ है, बिलाई के भाग से छिक्का नहीं गिरेगा। नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को बेदखल करने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और नीतीश कुमार जी का एकमात्र लक्ष्य है 2024 में भाजपा मुक्त देश का बनाना। तो आपने सुना कि किस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी सोच रही है, उनकी नीयत खराब है और वो पहले अपने पुराने साथियों को देखें, उनको आगे बढ़ाएं। नीतीश कुमार तो कभी जीवन में उनके साथ नहीं जाएंगे। अब ये सब बातों पर कहीं ना कहीं जदयू जिस तरीके से आवाज़ उठ रही थी कि नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं, पुरानी दोस्ती याद कर रहे हैं, फिर से कहीं ना कहीं वो पलटी मारेंगे। अब इन तमाम बातों पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्ण विराम लगा दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। धन्यवाद।